m के लिए मैं कोई भी यहाँ पे एक आर्बिट्री वैल्यू ले लेता हूँ। ओके एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है, नॉट टॉक, एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। m का मैं कोई भी एक आर्बिट्री वैल्यू ले लेता हूँ, लेटर से कि m है, ठीक है। m का वैल्यू मैं कितना ले लूँ यहाँ पे 10 kg, पक्का, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ ये बॉडी के ऊपर फोर्सेस कौन सा एक्ट हो रहे हैं। मान लेते कि सरफेस रफ है, फटाफट होता है, mg कहाँ पे एक्ट होगा, नीचे। mg का वैल्यू कितना होने वाला है यहाँ पे 100, पक्का, mg मतलब 10g हो जाएगा 100। ऊपर कौन सा फोर्स आने वाला है, नॉर्मल। अच्छा फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे रहेगा क्या, सरफेस रफ है बट फ्रिक्शन फोर्स रहेगा क्या फिलहाल के लिए, नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स स्टार्टिंग में इनिशियल पार्ट में क्या करता है, बैलेंस आउट कर देता है। ओके तो स्टार्टिंग में मैं कोई भी फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ क्या, नहीं, तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना हो जाएगा, 0। अच्छा सपोज कि मैं यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता हूँ बट ब्लॉक मूव नहीं हो रहा, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है कि यहाँ पे, हाँ मैं 10 अप्लाई कर रहा हूँ, कहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, राइट में अप्लाई कर रहा हूँ या लेफ्ट में अप्लाई कर रहा हूँ, राइट। मुझे बता फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा, कितने का एक्ट होगा, लेफ्ट में, कितने का, 10, पक्का। मैं अभी तक ब्लॉक मूव नहीं हो रहा है, अभी तक क्या हुआ, ओके लुक हियर नाउ, ठीक है, एवरीवन लुक हियर नाउ। तो ब्लॉक अभी तक मूव नहीं हो रहा, मैं 10 अप्लाई कर रहा हूँ, रिटर्न में फोर्स कितने का आ रहा है, 10, पक्का। फ्रिक्शन फोर्स को मैं रेड में मार्क कर लेता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 न्यूटन का एक्ट हो रहा है, सही है चीज। अच्छा मैं 10 को इंक्रीज करके 20 न्यूटन राइट में अप्लाई करता हूँ, तो फोर्स कितने का एक्ट होगा, अभी तक ब्लॉक मूव नहीं हो रहा है, तो कितने का एक्ट होगा, 20 न्यूटन, सही है ये चीज, ओके। अच्छा ओके, अगर मैं यहाँ पे लेटर से 50 न्यूटन यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, ब्लॉक अभी तक मूव नहीं हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स कितने का एक्ट होगा, कहाँ पे एक्ट होगा, राइट में एक्ट होगा, कितने का एक्ट होगा, 50। अच्छा ओके, अब देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देख लो एवरीवन लुक हियर। तो ये थोड़ी चीजें मैं हटा देता हूँ, अभी देखना, मैं राइट में लेटर से 30 अप्लाई करता हूँ, लेफ्ट में लेटर से 50 न्यूटन अप्लाई कर रहा हूँ, ब्लॉक अभी भी मूव नहीं हो रहा, फ्रिक्शन फोर्स कितने का एक्ट हो रहा है, कहाँ पे एक्ट हो रहा है, 20 का, कहाँ पे, राइट में, सही है। ये वाला फोर्स होगा ना मेरा फ्रिक्शन फोर्स 20 का राइट में, सही है, क्योंकि 50 और 20 मिला के कितना हो रहा है 30। तो ये अप्लाइड फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रहा है, लेफ्ट में, कितने का 30, तो फ्रिक्शन फोर्स सॉरी कितने का 20, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा, राइट में 20 का। यहाँ तक लॉजिक क्लियर है। अच्छा अगर मैं बताऊँ कि एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, ये मास एम है, ठीक है, ध्यान देना अभी यहाँ पे इजी सा पार्ट है ये, ओके। ये मास एम है, लेटर से कि यहाँ पे ये बढ़ते 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 लेटर से 50 न्यूटन तक आ जाता है, 50 न्यूटन के बाद ब्लॉक मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ब्लॉक एक बार मूव होना स्टार्ट हो जाएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन आपके स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होता है या कम होता है, कम होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगा वो मैंने लास्ट में बताया भी था आपको, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन, बॉडी एक बार मूव होना स्टार्ट हो जाएगा तो उसको पुश करना ज्यादा इजी होता है ना, पक्का। तो काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे कम हो जाएगा, पक्का, ओके। यहाँ पे ध्यान देते हैं, ओके। तो इसका एक फायदा भी है, चलो मैं उस पर भी आ जाता हूँ, बट बिफोर यू गो टू दैट पार्ट, एवरीवन लुक हियर। अच्छा मैं 50 न्यूटन का अप्लाई करता हूँ, ठीक है, और ब्लॉक जस्ट मूव होना स्टार्ट होता है और काइनेटिक फ्रिक्शन इसके ऊपर 45 न्यूटन का लग रहा है, ऐसे मान के चलते, ठीक है। तो मैं राइट में कितना फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ 50, लेफ्ट में कितना फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हो रहा है 45, बचा कितना फोर्स, तो 5 से ये मूव हो जाएगा, सही है ये चीज, ओके। यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, मैं ये 50 का 60 कर देता हूँ, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना रहने वाला है 45 ही रहेगा, नेट फोर्स 15 हो जाएगा, सही है। अच्छा मैं ये 60 का 70 कर देता हूँ, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना रहने वाला है 45। काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट रहता है या वेरिएबल रहता है, कांस्टेंट। पहले तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा स्टैटिक है या काइनेटिक है। स्टैटिक वाला फ्रिक्शन चेंज होते जाएगा, लुकिए, स्टैटिक वाला फ्रिक्शन यहाँ पे चेंज होते जाएगा, बट काइनेटिक फ्रिक्शन क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसमें यहाँ तो कुछ डाउट है, अच्छा। अब एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट में चले जाते हैं, अब यहाँ पे देख लेते हैं, एवरीवन लेट मी इरेज दिस थिंग, ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे, डू नॉट टॉक, ओके। अ बॉडी इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टली, if mu k is equal to 0.1, calculate the time and the distance in which the body comes to rest, horizontal दिया है, ठीक है। फटाफट हेल्प मी विद दिस, ओके ओके एवरीवन लुक हियर ना, लुक हियर, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ओके। सो ओवर हियर इफ आई कंसीडर दिस थिंग, ठीक है, ध्यान देते हैं, m, मुझे बताना इसके ऊपर फोर्सेस कौन सा एक्ट हो रहा है, mg कहाँ पे एक्ट हो रहा है, नीचे, क्या हुआ, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा, ऊपर। अच्छा मान लेते हैं ये बॉडी, ये जो m है वो ग्राउंड के ऊपर स्लाइड हो रहा है, तो मुझे बताओ कि अगर ये स्लाइड होकर राइट में जा रहा है इसका वेलोसिटी, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे रहेगा, लेफ्ट में। अच्छा फ्रिक्शन फोर्स का हम लोग ने एक फॉर्मूला भी लिखा था, ठीक है, डू नॉट राइट, यहाँ पे देख लो, नॉट राइट, पहले समझते हैं यहाँ पे चीजों को, ठीक है।
फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे कहाँ पे एक्ट होगा, लेफ्ट में। अच्छा ये फ्रिक्शन फोर्स का हम लोग ने एक फॉर्मूला भी लिखा था, क्या था वो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला, F इक्वल टू म्यू के नहीं था, यहाँ पे क्या था, म्यू के था, बट आगे क्या था यहाँ पे, इक्वल टू एन। सही है, म्यू के इनटू एन रहेगा। नाउ डू नॉट टॉक, एन विल बी बैलेंस्ड आउट बाय क्या, mg। सही है, तो एन का वैल्यू mg हो जाएगा पक्का। अभी देखना है यहाँ पे, एवरीवन पे अटेंशन, यहाँ पे देख लो। ओके ध्यान देना, कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज म्यू के इनटू mg। सही है ये, फिर ध्यान देना यहाँ पे। ओके यहाँ पे देख लो फर्स्ट बेंच, ठीक है, F इज इक्वल टू म्यू के इनटू mg। बॉडी के ऊपर और कोई फोर्सेस एक्ट हो रही है या एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है, एक ही है। वर्टिकल का तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो F के इसमें एडजस्ट हो गया, यहाँ तक ठीक है। ओके अब ध्यान देना, तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा, रिजल्टेंट फोर्स जो होगा F इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, ma। सही है। अच्छा रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा पहले वो बता दो। रिजल्टेंट में एक ही फोर्स आ रहा है, कौन सा, फ्रिक्शन। कहाँ पे एक्ट होगा, लेफ्ट में एक्ट होगा या राइट में एक्ट होगा, लेफ्ट में। फ्रिक्शन फोर्स ये एक ही मेरा रिजल्टेंट है ना, कह रहे हैं दिस इज द ओनली रिजल्टेंट फोर्स। क्या मैं यहाँ पे आर लिख सकता हूँ, यहाँ तक ठीक है। ओके अब ध्यान देते हैं, एवरीवन पे अटेंशन, रिजल्टेंट फोर्स एक ही एक्ट हो रहा है, दैट इज म्यू के। क्या कर रहे हैं लास्ट में, बाहर जाओगे आप, नो टॉप, यहाँ तक ठीक है। अच्छा रिजल्टेंट फोर्स को हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, एम ए पक्का। तो एम ए विल बी इक्वल टू म्यू के इनटू क्या हो गया, एम जी। सही है, ये जी है पक्का। बोलो कुछ डाउट है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, एम और एम कैंसिल आउट हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना आने वाला है यहाँ पे, कितना आ जाएगा, म्यू इनटू जी। उसके बाद ये राइट में एक्ट हो रहा है या लेफ्ट में एक्ट हो रहा है, लेफ्ट में। सही है। अच्छा कैन आई यूज द फॉर्मूला, अच्छा डिस्टेंस ट्रैवल्ड, कैलकुलेट द टाइम एंड द डिस्टेंस। सबसे पहले टिल इट स्टॉप्स, तो फाइनल वेलोसिटी कितना होने वाला है, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है, 20 पक्का। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सोच समझ के बताओ। बॉडी राइट में जा रहा है, एक्सेलरेशन लेफ्ट में एक्ट हो रहा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव। एक्सेलरेशन कितना, माइनस जो भी आएगा ये वैल्यू, ठीक है, जो भी रहेगा वो नेगेटिव में सब्स्टिट्यूट करोगे। कौन से तो फॉर्मूला आप यूज करने वाले हो, सबसे पहले v इज इक्वल टू u प्लस एंड सेकंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। सही है ये चीज, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। सही है, ये तो अप्लाई कर लेना, आपको s का वैल्यू आ जाएगा, t का वैल्यू आ जाएगा। ओके नो वन विल वेस्ट टाइम, एवरीवन गो। एक्सेलरेशन नेगेटिव कैसे आया, यहाँ पे देख लो, कहना है इसे बॉडी राइट में जा रहा है, एक्सेलरेशन लेफ्ट में था, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या आया, क्या आ गया आपका आंसर, चेक कर लो फटाफट, क्या आया, टाइम क्या आया, 20 सेकेंड्स। क्या है टाइम, लास्ट बेंच टाइम क्या है, टाइम 20 सेकेंड्स है। कितना है लास्ट बेंच, क्या है, आया नहीं आया, v is equal to u plus at अप्लाई करेंगे, टाइम 20 सेकेंड्स आ गया, एंड s विल बी इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे, 200 आ रहा है। ओके डन। ओके सो लुक हियर नाउ, ठीक है चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एवरीवन लुक हियर नाउ, एवरीवन लुक हियर नाउ, ठीक है। ब्लॉक ऑफ मास 5 kg resting on a rough horizontal surface as shown in the figure. Now talk. It is acted upon by a force of force towards right. Not talk. ठीक है देखिए, ठीक है ओके। It is acted upon by a force in the right. ओके जिसके फोर्स के अलग अलग वैल्यूज दिए हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट, डायग्राम, ओके ठीक है। It is acted upon by a force of F towards right. Find the friction force acting on the block.
म्यू एस और म्यू के यहाँ पे वैलिड है, म्यू एस और म्यू के वैल्यूज दिए हैं, देन वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। अच्छा ओके, तो बेसिकली यहाँ पे देख लेते हैं, एवरीवन पे अटेंशन, एकदम इजी सा पार्ट ही है, ठीक है, ध्यान देते हैं यार। ब्लॉक है 5 kg का, इसके ऊपर ओके यहाँ पे 5 kg का ब्लॉक है, हॉरिजॉन्टल है। फोर्सेस कौन से एक्ट होंगे पहले मुझे वो बता दो। एम जी कहाँ पे एक्ट होगा, नीचे। एम कितना दिया है 5, तो 5G कितना हो जाएगा 50G कहाँ पे एक्ट हो रहा है, और एक फोर्स एक्ट हो रहा है कहाँ पे, ऊपर। कौन सा है वो फोर्स, नॉर्मल। इनमें से नॉर्मल और 50G 50 एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देंगे, तो नॉर्मल का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 50, पक्का। ओके, तो अब यहाँ पे नॉर्मल और 50 आ जाएगा, सही है चीज। अच्छा ओके, अगर मैं राइट में फोर्स अप्लाई करूँ 5 न्यूटन का, 25 न्यूटन का और 15 न्यूटन का, तीनों केसेस अलग अलग है, तो आपको फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करना है। सबसे पहली चीज आप क्या कैलकुलेट करोगे इसमें से, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा, लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करोगे मतलब क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एफ एस इक्वल टू क्या कैलकुलेट, एफ एस कैलकुलेट करोगे। एफ एस का फॉर्मूला क्या रहता है, म्यू एस इंटू एन, सही है। अच्छा, मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, नो वन विल वेस्ट टाइम, ठीक है, ध्यान से देख लो। एम जी एक्ट होगा कहाँ पे, नीचे। अच्छा, एम जी का खुद का वैल्यू कितना है 5, 5G 5 इंटू जी कितना आने वाला है 50, कहाँ पे एक्ट होगा, नीचे। ऊपर फोर्स कौन सा एक्ट होता है, नॉर्मल, तो नॉर्मल फोर्स का वैल्यू कितना होने वाला है 50। उसे सबसे पहले तो मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालूंगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला सेम ही होता है, एफ का फॉर्मूला क्या होता है, बार बार मैं सेम ही फॉर्मूला लिख रहा हूँ, क्या है एफ का फॉर्मूला, एफ एस का फॉर्मूला क्या रहेगा, म्यू एस इंटू एन। अच्छा ओके, ठीक है। अच्छा, एन का वैल्यू कितना आया था आपने जस्ट बताया 50 है, 50 इंटू म्यू एस का खुद का वैल्यू कितना दिया है 0.6। अच्छा, 50 इंटू 0.6 कितना देगा मुझे 30, रखा। अच्छा, अगर मैं 5 न्यूटन अप्लाई करूं, क्या ब्लॉक मूव होने वाला है, नहीं। क्या ब्लॉक मूव होने वाला है वहां पे, नहीं। अगर मैं 25 अप्लाई करूं, क्या ब्लॉक मूव होने वाला है वहां पे, नहीं। बट अगर मैं 50 अप्लाई करूं, क्या ब्लॉक मूव होगा। तो जब तक 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है, तब तक मेरा फ्रिक्शनल फोर्स कितना, सोच समझ के बताओ। इसका वैल्यू 30 है, मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ 5 का, जो होता है तो कितना होगा 5 होगा 30 होगा, कितना हो जाएगा, कितना एक्ट होगा 5, क्योंकि जब तक 30 क्रॉस नहीं करता, तो जितना मैं अभी मैंने जस्ट बताया था ना, अगर एक ब्लॉक है, ब्लॉक में यहाँ पे अगर मैं 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और ये ब्लॉक मूव नहीं हो रहा, तो पीछे भी कितना एक्ट होगा। तो जब तक यहाँ पे 5 अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं मुझे फ्रिक्शन फोर्स भी कितने का आ रहा है 5। अच्छा, जब मैं 25 अप्लाई करूंगा तभी कितने का फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होगा 25। बट अगर जब मैं 50 अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, क्या ब्लॉक मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा या काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो मुझे तो फॉर्मूला में चेंजेस क्या आने वाले हैं, बस एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन के जगह पे क्या लगेगा, म्यू के इंटू एफ एस के जगह पे क्या लगेगा, एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, पक्का, ठीक है। चलो मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट सॉल्व कर लेना। चलो, पाँच मिनट दे रहा हूँ, फटाफट सॉल्व कर लो। कभी ये रहेगा मेरा डाउट सॉल्विंग लेक्चर, देखता हूँ मैं, ट्राई करता हूँ। हाँ, ये शॉर्ट आंसर से जाने दो, वो तो इजी है। मैं डाउट सॉल्विंग लेक्चर एक बार अरेंज करने का ट्राई करता हूँ।
Solve this quickly. ये काइनेटिक फोर्स है ना एफ काइनेटिक कितना है स्टार्टिंग है काइनेटिक है पागल है यूएस अच्छा यूएस 0.6 मैं यूट्यूब कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ देखो अभी जाने का है बर्थडे में भाई अभी मम्मी को बोला मैंने दूसरा टी शर्ट लेके आओ तो आला से छूट जाएगा आला मतलब आला से आला है ये आएगा इन्हें दो टी शर्ट खराब कर दिया बोल रहे गरीब है वो बेचारा इसके बाद क्या करेगा इसके बाद क्या तुम्हें काइनेटिक है ये स्टार्टिंग है अभी तो मुमकिन का वैल्यू भी नहीं है मुमकिन का वैल्यू नहीं है के वैल्यू को क्या करना है
इसके लिए यूके का वैल्यू लगेगा। एफ काइनेटिक हो गया ना ये। काइनेटिक ये नहीं होगा, यूके से डिवाइड करना। यूके एन होता है ना। डेफिनेटली होगा। समझ ही नहीं रहा। ओके, क्या गए? फर्स्ट का आंसर क्या आ गया? 5। सेकंड का आंसर 25। सेकंड का 25 ही आया। अच्छा, थर्ड का आंसर क्या आया? म्यू के 0.5 दिया। थर्ड का भी आंसर क्या रहेगा? 25। एक्सेलेंट। तो यहाँ पे अगर मैं इफ आई अप्लाई ग्रेटर देन 50, लेटर से कि 60, फिर भी आंसर कितना आने वाला है? 60 अगर मैं अप्लाई करूँ तो 60 के लिए भी क्या आने वाला है? 25। ओके, सो ओके, पक्का ये लॉजिक क्लियर है? ठीक है, सो पक्का? हाँ, अच्छा, थर्ड वाला एक्सप्लेन करूँ? एवरीवन पे अटेंशन। ओके एवरीवन, मुझे बताओ कि यहाँ पे सबसे पहले चीज, ओके, डू नॉट टॉक, एवरीवन लुक नाउ। सो 5 kg का मास है, सही है? अच्छा, ओके, mg नीचे एक्ट हो रहा है, यहाँ पे ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? फटाफट बता दो। नॉर्मल। लेट अस से अप्लाई द फोर्स ऑन द राइट, तो फ्रिक्शन फोर्सेस नेचुरली विल एक्ट ऑन विच एक्ट इन विच डायरेक्शन? लेफ्ट। पक्का ये क्लियर है सबको? ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्सेस यहाँ पे एक्ट होंगे। ठीक है, सो कैन आई राइट n विल बी इक्वल टू mg। ओके, n का वैल्यू खुद कितना है? mg का m का वैल्यू खुद कितना है? 5 इंटू कितना हो जाएगा? 50। सही है ये चीज। ओके, फ्रिक्शन फोर्स ओवर हियर विल बी इक्वल टू, पहले मैं स्टैटिक फ्रिक्शन निकालता हूँ कि मैक्सिमम कितना पॉसिबल है स्टैटिक में। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू म्यू एस इंटू एम जी, म्यू एस इंटू एन विच इज इक्वल टू, अच्छा एन हमेशा एम जी से इक्वल रही है, जरूरी नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताओ, यहाँ पे देखना, सपोज कि इंक्लाइन पे ये एम जी है ना, आर यू एन, डू नॉट टॉक, ओके, नॉट टॉक। ठीक है, सो एन विल बी इक्वल टू एम जी। क्या यहाँ पे एन और एम जी बैलेंस हो रहे? नहीं। हाँ, यस, एक्सेलेंट, एम जी कॉस थीटा आएगा। ठीक है, एम जी कॉस थीटा आ जाएगा। सही है ये चीज? पक्का यहाँ पे एन और एम जी बैलेंस आउट नहीं हो रहे? पक्का? ओके, सो अब यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, क्या था? ओके, ठीक है, यहाँ तक ठीक है सब चीजें। ओके, सो ओवर हियर, ठीक है, यहाँ पे देखो, फिलहाल के लिए एन और एम जी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बैलेंस आउट। सही है ये चीज? ओके, अच्छा, एन का वैल्यू म्यू एस इंटू म्यू एस कितना, ये 30 आ गया। सही है। अच्छा, जब तक मैं यहाँ पे ब्लॉक पे 5 न्यूटन अप्लाई कर रहा हूँ, पीछे भी फोर्स कितने का हो रहा है? 5। मैक्सिमम ये कहाँ तक जा सकती है ये स्टोरी? 30। ओके, मैं 10 अप्लाई कर रहा हूँ, कितना आ जाएगा वापस? 10। मैं 20 अप्लाई कर रहा हूँ, फिर भी 20। 25 अप्लाई कर रहा हूँ तो फिर भी कितना रहेगा? 25। यहाँ पे 5 पे 5 आने वाला है और यहाँ पे 25 पे 25 आ जाएगा। सही है यहाँ तक? बट व्हाट इफ आई क्रॉस 30? ठीक है, व्हाट इफ आई क्रॉस 30? अगर मैंने 30 क्रॉस कर दिया तो क्या? इफ आई क्रॉस 30 तो मुझे बताओ, बॉडी अभी मूव होना स्टार्ट हो जाएगा क्या? हाँ, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा या काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट रहता है या चेंज होते जाता है? कांस्टेंट। स्टैटिक चेंज होता है और काइनेटिक क्या रहेगा? कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लेना, एफ के विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? म्यू के इंटू एन आने वाला है। सही है ये चीज? म्यू के का खुद का वैल्यू कितना है? 0.5 और एन का खुद का वैल्यू विल बी इक्वल टू 50। कितना आएगा यहाँ पे? 25। अच्छा, ये 30 के बियॉन्ड कितना भी फोर्स लगाओ, फ्रिक्शन फोर्स कितने का जनरेट हो जाएगा? 25। ये ज्यादा से ज्यादा इतना ही है। आप 60 लगाओ, 70 लगाओ, 80 लगाओ, कुछ भी उससे मतलब नहीं है। पक्का यहाँ तक लॉजिक क्लियर है? पक्का? ओके, किसी को डाउट नहीं? चले प्रोसीड। अब यहाँ पे देखते हैं, एवरीवन पे अटेंशन। ठीक है, बोलो। यस, 40, 50, 60, कितना, 30 के ऊपर कितना भी अप्लाई करो। ठीक है, पक्का? ओके, शैल वी प्रोसीड? ओके, ध्यान देते हैं। आप ब्लॉक having, okay everyone, let us pay attention. A block having a mass of 3 kg is initially at a rest on a horizontal surface. The coefficient of the static friction is mu s is equal to 0.3 between
द ब्लॉक एंड द सरफेस एंड म्यू के इज इक्वल टू 0.25, ठीक है, डॉट ऑफ देखिए, तो म्यू के इज इक्वल टू 0.25 कांस्टेंट फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट्स ऑन द बॉडी एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ये क्वेश्चन वैसे गलत है, ठीक है। अच्छा मैं रीजन बताता हूँ क्यों। एंगल ऑफ 37 डिग्री दिया है, चलो मान के चलते एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ भी है, तो हॉरिजॉन्टली अपवर्ड है या हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड वो नहीं दिया। चलो मैं दोनों सॉल्व करके बताता हूँ आपको आंसर क्या है। जो आंसर मैच होगा आपके ऑप्शन से वो रहेगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्वेश्चन आया था, हाँ बोलो। हाँ अभी ऑप्शन नहीं है, ठीक है, बट आगे जाके जो भी आपका ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए ऑप्शन नहीं है, ठीक है, मैं भी मान रहा हूँ, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं आपको हमेशा लाइफ में ऑप्शन मिलेगा ही, ठीक है, ओके लुक हियर। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, ओके। तो 37 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ है, दैट इज ओके, बट प्रॉब्लम ये है कि अपवर्ड या डाउन। अच्छा मुझे बताओ, एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, ठीक है। आपके पास कार्ट है, ठीक है, कार्ट, ठीक है, जो आपका ट्रॉली वगैरह होता है, ठीक है। मुझे बताओ, जो आपका ट्रॉली होता है बेसिकली, ट्रॉली को जनरली आप ऐसे सपोज कि आप शॉपिंग करने जा रहे हो और हाँ आप बैठ, मतलब मुझे नहीं बैठने होगा, ठीक है, तो ओके। सो अब यहाँ पे देख लो, ठीक है, शॉपिंग कार्ट है, ठीक है, ओके। मेरा क्वेश्चन एकदम सिंपल है, इसका मैं मैथमेटिकल प्रूफ भी दूंगा, बट पहले ये थोड़ा सोच के मुझे बताना कि शॉपिंग कार्ट है, ठीक है, और मतलब बेसिक सा है, ठीक है, एकदम हॉरिजॉन्टल। इसमें वो कार्ट को पुश करना इजी होता है या पुल करना, या दोनों सेम है। और ये केस में एक मान के चलना, आपका हाइट कार्ट से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, ओके। तो पुश करना इजी है या पुल करना? पुश करना इजी होता है। अच्छा ठीक है, यही क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ठीक है, यही क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है, लुक हियर नाउ, ओके एवरीवन लुक हियर, ये कार्ट है, ओके एवरीवन लुक हियर, ये कार्ट है। कार्ट को मान के चलते अब यहाँ पे 37 डिग्री पे दिया है, बट कहाँ पे ये नहीं दिया है, मतलब फोर्स ऑफ, अभी देखना, अभी ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। दो केस में लेता हूँ, डोंट टॉक, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। एक केस में सपोज कि आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट और मैं ऐसे पुल कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब कार्ट मेरे पीछे है। अच्छा पुल करोगे तो वो मतलब कार्ट पीछे ही रहेगा ना आपके, पक्का। तो मुझे बताओ कि हाँ ट्राइसेप्स आपके जो भी है, ठीक है, बट देखिए फोर्स आप ऐसे अप्लाई करोगे ना पुल करते समय। अच्छा पुश करते समय मैं कैसे ड्रॉ करूं, मुझे एकदम सिंपल सा चीज बताओ। सेम है कार्ड, एवरीवन पुश करते समय आप कैसे फोर्स अप्लाई करोगे, कुछ ऐसे ना, सही है, पक्का, ठीक है, ओके। तो हमारे बारे ना, मैं पुश करते समय ऐसे थोड़ा सा इमेजिन अगर आप करो तो मैं ऐसे पुश करता हूँ उसको, सही है ये चीज, ओके। आप ध्यान देना, ओके। इन बोथ दिस केसेस हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि आपका, आप जो यहां से खींच रहे हो, आपका हाइट थोड़ा तो कार्ट से बड़ा है, ठीक है, ओके। दिस माइट नॉट बी ट्रू फॉर ऑल ऑफ यू, बट ठीक है, बट यहाँ पे ये कुछ ऐसे, पक्का, ओके एवरीवन पे अटेंशन, लगे, ओके एवरीवन लिखिए ना, ठीक है, यहाँ पे एवरीवन लिखिए ना। अच्छा ओके, बाय द एंड ऑफ दिस सम आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, ओके। सो अब यहाँ पे लेट दिस एंगल भी थीटा, दोनों केस में एंगल थीटा ही है। लेट दिस एंगल ओवर हियर भी इक्वल टू थीटा, दोनों में केस आंसर थीटा ही है। मैं थीटा के टर्म्स में लास्ट में लिख देता हूँ। थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 37 डिग्री, ठीक है, ओके। थीटा के टर्म्स में लास्ट में लिख लेता हूँ। यहाँ पे म्यू के का भी वैल्यू भूल जाओ हम लोग। अच्छा ठीक है, म्यू एस और म्यू के थोड़ा सा ज्यादा कम है म्यू के, बट फिलहाल के लिए वो वाले वैल्यूज भी भूल जाओ, ठीक है। अच्छा मुझे बताना यहाँ पे फोर्सेस फटाफट बता दो कि कौन से एक्ट होंगे। सबसे पहले क्या एक्ट होगा यहाँ पे, एमजी सीधा कहाँ पे एक्ट होने वाला है, नीचे। कैसे नॉर्मल फोर्स सीधा यहाँ पे ऊपर एक्ट होगा, सही है। अच्छा इसका मुझे बताओ ये क्या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है क्या फिलहाल के लिए, नहीं, तो क्या इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, हाँ। जिसके साथ एंगल बनेगा वहां पे क्या रहेगा, कॉस, और जहाँ पे एंगल नहीं बनेगा वो क्या रहेगा, साइन, एफ साइन थीटा, सही है ये चीज, ओके। मुझे बताओ कि अगर ये ट्रॉली, अभी ट्रॉली का टेंडेंसी कहाँ पे जाने का है, राइट, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा, लेफ्ट, सही है। फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे एक्ट होगा, एफ, ये स्टैटिक होगा या काइनेटिक पहले हम लोग को देखना पड़ेगा, वो तो बाद में की चीज है, जो भी है मैं बस फ्रिक्शन फोर्स मैच कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देख लो, एवरीवन हेल्प मी विद दिस, ठीक है। तो मुझे बताओ अपवर्ड फोर्सेस कौन से, अपवर्ड फोर्स कौन से एक बार वो बता देना मुझे। एन है प्लस एफ
साइन थीटा, एफ एक्सटर्नल फोर्स है और डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है यहाँ पे, एम जी, सही है ये चीज, ओके। तो एन का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, सही है ये, ओके। अब यहाँ पे देखो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना होता है, म्यू इंटू एन होता है ना, म्यू स्टैटिक लगे या काइनेटिक लगे उससे कुछ मतलब नहीं है, वो आप बाद में देख लो, बट फिलहाल के लिए म्यू इंटू एन, एन का खुद का वैल्यू कितना है यहाँ पे, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। यहाँ तो किसी को कोई डाउट है, सेम यहाँ पे मुझे बताओ कि कौन सा फोर्सेस एक्ट हो रहा है, फटाफट बता देना वापस। एम जी नीचे एक्ट हो रहा है क्या, एन ऊपर एक्ट हो रहा है, हाँ अच्छा लिखना मत, बाद में लिख लो, बाद में लिख लो, यहाँ पे देख लो, ओके। और कौन से फोर्सेस है, क्या ना इसे एफ को रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, लास्ट बेंच यहाँ पे देख लो, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। क्या ना रेट जिसके साथ एंगल बनेगा उसके साथ क्या, कॉस, जिसके साथ एंगल नहीं बनेगा उसके साथ साइन। अच्छा टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स कितने का है यहाँ पे एन, और डाउनवर्ड फोर्स कौन से दो है, एफ साइन थीटा और एम जी, दो है ना, वो नीचे एक्ट हो रहा है, वो केस में एफ साइन थीटा कहाँ पे एक्ट हो रहा था, ऊपर। अच्छा मुझे फटाफट बता दो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल अपवर्ड फोर्स, टोटल अपवर्ड फोर्स कितने का है एन, और नीचे कितने का है एम जी प्लस क्या है एफ साइन थीटा, पक्का, ओके। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आ जाएगा, म्यू इनटू एन, दैट इज म्यू एम जी प्लस एफ साइन थीटा, ठीक है। अच्छा ये दोनों के फ्रिक्शन फोर्स को बस कंपेयर कर लो, एवरीवन जस्ट चेक दिस, डोंट ट्राई, ठीक है, बस फ्रिक्शन फोर्स को कंपेयर कर लो, किसमें फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है, फर्स्ट में या सेकेंड में, सेकेंड में ज्यादा है, प्लस आया ना वहां पे, तो मुझे बोलना यहाँ पे ये पुलिंग मोशन है, ठीक है, नाउ दिस इज अ पुलिंग मोशन, और ये कौन सा मोशन है यहाँ पे, पुशिंग मोशन। अच्छा मुझे बताओ किसमें फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा डेवलप हो रहा है, पुश, तो पुश करना इजी होता है या पुल करना इजी है, पुल करना है, वहां पे फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है ना, पक्का, ओके ठीक है। अरे फ्रिक्शन फोर्स वहां पे ज्यादा है ना, तो मुझे बताओ पुश करना ज्यादा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू पुलिंग। तो जनरली अगर आप जब भी मॉल में जाओगे, ठीक है, तो कार्ट को पुल करना ज्यादा इजी होता है, इनफैक्ट इंस्टेड ऑफ पुशिंग, पुश करने पे आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ पुलिंग, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही क्यों लेके जाते कार्ट, क्यों, वैसे तो आपको पुल, आप नेक्स्ट टाइम जब भी अगर आप जाओगे डीमार्ट वगैरह या कहीं पे भी आप जाओगे जहाँ पे आप, ठीक है, बहुत सारा सामान लेते हो, हाँ, बट ये पूरा कार्ट भरने के बाद आप टेस्ट करो, क्योंकि लाइट स्टार्टिंग में कार्ट लाइट होता है, तो आपको इतना डिफरेंस, हाँ ये जो भी है, ठीक है, ओके। तो मतलब पैसे आपको चाहिए ऐसे जरूरी नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो किसी और का कार्ट खींच लो, ठीक है, वैसे भी पैसे आ जाएंगे, ठीक है, ओके। देखिए तो वो केस में मुझे बताओ आपको पुल करना इजी है या पुश करना इजी है, पुल करना इजी होता है। अच्छा पुश करने के लिए बस कोई ऐसा कोई रीजन नहीं है खास, बस इतना ही रहता है कि ट्रॉली हमेशा हम लोग के, वो केस में ट्रॉली हमेशा हम लोग के सामने रहता है, बस वही रीजन है। अगर आप टेक्निकली देखोगे तो पुल करना ज्यादा इजी होता है, पुश करना बस हम लोग खुद के कन्वीनियंस के लिए करते हैं, ठीक है। बट अगर आपको ऐसा है कि ट्रॉली आपका बहुत हैवी हो गया, आपसे पुश नहीं हो रहा, तो वो टाइम पे आप पुल करके देखो, ज्यादा इजीली पुल हो जाएगा, ठीक है, ओके। बट बस हम लोग इसके लिए रखते हैं क्योंकि हम लोग के सामने रहे, ठीक है, स्पेशली व्हेन यू गो टू द एयरपोर्ट, ठीक है, ओके। तो एयरपोर्ट में अगर आप देखोगे तो जनरली आपको इवन दो पुल करना ज्यादा इजी है, ठीक है, बट आपको पुश करने पे सेफ्टी ज्यादा रहेगा कि कोई आपका बैग वगैरह उठा नहीं लेगा, इसके लिए बस हम लोग सामने रखते हैं, ठीक है, ओके। तो इसलिए अगर आप देखोगे जो आपके कैरी ऑन ट्रॉलीज होते हैं, जो ट्रॉली बैग होता है, उसका पुश करते हो या पुल करते हो, पुल करते हो, क्योंकि उसके हिसाब से बना है, इसलिए तो उसका हाइट बहुत कम रहता है ना, तो आप कोई भी उसको पुल कर सकता है, सही है ये चीज, ओके। उसको सेम चीज को आप पुश करके देखो, टफ है, ओके एवरीवन, अच्छा ओके एवरीवन, मुझे बताओ एवरीवन, फर्स्ट केस में फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेते हैं फटाफट। अच्छा पहले स्टैटिक फ्रिक्शन निकालते हैं, पहले ये बॉडी मूव होगा या नहीं पहले वो चेक कर लेते हैं, ओके। अच्छा मुझे एक चीज और एक बताना, एवरीवन एवरीवन लिखे, अच्छा मुझे और एक चीज बताओ, अगर म्यू एस और म्यू के दोनों सेम हो गए, एवरीवन पे अटेंशन, म्यू एस और म्यू के सेम हो गए तो फ्रिक्शन फोर्स अलग अलग लगेगा या सेम ही लगेगा, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, सेम लगेगा, तो वो केस में आपको दो कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा, बट फिलहाल के लिए हम लोग को करना पड़ेगा। तो एफ एस म्यू एस कितना है फटाफट बता दो, म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन कितना दिया है, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना दिया है 0.3। अच्छा एम जी एम कितना दिया है 3 kg, 3 इंटू 10 माइनस एफ कितना दिया है 50 साइन थीटा, साइन थीटा खुद कितना है 37, साइन 37 कितना हो जाता है 3/5,
ओके इसका वैल्यू कितना आ रहा है एक बार चेक कर लो, इसका वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे, कह रहा है इसे 30 माइनस 30 कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, 30 माइनस 30 कितना हो जाएगा 0। तो फिर यही केस में कोई फ्रिक्शन फोर्स लग ही नहीं रहा, पक्का, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया 0। ओके ओके ये केस में फ्रिक्शन फोर्स अगर आप देखोगे जस्ट आप बॉडी को फोर्स अप्लाई कर लो, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा तो फिर फ्रिक्शन फोर्स 0 हो गया, ये वाला पार्ट कितना हो गया है 0, ठीक है। डू नॉट टॉक एवरीवन, लेट अस फिनिश दिस सम क्विकली। ये वाला फोर्स 0 हो गया, तो बचा मेरे पास एक ही फोर्स हॉरिजॉन्टली, कौन सा है वो, F cos थीटा। सो कैन आई राइट दिस पार्ट एज, कहाँ पे लिख दो, F cos थीटा इज इक्वल टू ma, सही है। क्या मुझे यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा, हाँ ठीक है। ये एक्सेलरेशन आप चेक कर लेना कितना F का वैल्यू दिया है, कितना दिया F का वैल्यू 50, ठीक है। cos थीटा वगैरह सब दिया है, cos 37 कितना होता है 4/5, ठीक है। तो 4/5 सब्स्टिट्यूट कर लेना, आंसर आ जाएगा। अच्छा सेकंड केस में फ्रिक्शन फोर्स कितना है, यहाँ पे देखो सेकंड केस में फ्रिक्शन फोर्स कितना है, फटाफट देख लेते हैं। सब 0.3 वही रहेगा। अच्छा ये 30 माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा प्लस, 30 प्लस 30 कितना होने वाला है यहाँ पे 60, 60 इंटू 3 कितना होने वाला, 0.3 कितना होने वाला है 80। अच्छा यहाँ पे F cos थीटा राइट में, और यहाँ पे F 0 नहीं है, ये केस में फ्रिक्शन 0 नहीं है, ठीक है, वो लेफ्ट में एक्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे F cos थीटा का खुद का वैल्यू कितना है, F का वैल्यू कितना है खुद, कितना है 50, cos थीटा cos 37 कितना हो जाएगा 4/5, सही है, कितना होने वाला है 40। क्या अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन, लास्ट में आ गया जो, हाँ आते जल्दी 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 आ जाओ, अरे अच्छी बात है आ जाओ, चलो। तो क्या ये अप्लाइड फोर्स यहाँ पे ये वाले फोर्स से ग्रेटर है, हाँ ठीक है। तो क्या ब्लॉक मूव होगा यहाँ पे, हाँ, तो फ्रिक्शन फोर्स F माइनस F विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा ma। अच्छा अप्लाइड फोर्स कितने का है, F cos थीटा कितने का आया 40। अच्छा फ्रिक्शन ये वाला अप्लाई करूं क्या, नहीं यहाँ पे प्रॉब्लम है, कौन सा फ्रिक्शन निकाला मैंने, ये स्टैटिक, और मुझे किसमें कौन सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, काइनेटिक, पक्का। तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स हम लोग कैसे आएगा, म्यू एस के जगह पे क्या आ जाएगा म्यू के, और म्यू के का खुद का वैल्यू कितना दिया है 0.25, मतलब सेम वैल्यू 0.25, ये एफ एस है ना, तो एफ के यहाँ पे आ जाएगा 0.25, 30 प्लस 30 कितना होने वाला है 60, कितना आ जाएगा यहाँ पे 15, 40 माइनस 15 इज इक्वल टू एम ए। तो देख लो यहाँ पे कितना आ गया, जल्दी जल्दी जल्दी, 35 तो ये आया 25, और मास से डिवाइड करना पड़ेगा ना, अरे आ जाओ जल्दी लास्ट बेंच, जल्दी जल्दी, तो सब बैग ऐसा रख लो, ये सेट है आराम से रख लो। एवरीवन गुड, आगे 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 आगे, बहुत आगे, फर्स्ट बेंच। ये बैग साइड में रख दो ना। आ जाओ, है जगह, बैग यहाँ पे रख दो, ठीक है, बैग यहाँ पे रख दो, ठीक है। दोनों केस में एक्सेलरेशंस देख लेना कितने कितने आ रहे हैं। क्या क्या क्या, फ्रिक्शन 0 पॉसिबल कैसे है, सपोज मुझे तो फ्रिक्शन 0 है, मतलब कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है, नॉर्मल फोर्स 0 हो गया ना, तभी तो फ्रिक्शन 0, मतलब अगर सपोज कि यहाँ पे काट को मैं ऐसे अप्लाई कर रहा हूँ फोर्स, एक पॉइंट ऐसे भी आएगा ना, अगर मैं इतना जोर से खींचूं कि वो काट ग्राउंड के साथ रेस्ट पे नहीं है, सॉरी कांटेक्ट में नहीं है, तो वो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, जस्ट कांटेक्ट में, बोलो क्या है, क्या आ गया, अच्छा नीचे गिर गया, तो निकाल सकते हो वहां से, या फिर टेम्पररीली वैसे रहने दो, बाद में देखिए, लगा आपको, एवरीवन गो अहेड, एक्सेलेरेशन देख लेना कितना है, फर्स्ट बेंच।
एक्सेलरेशन देख लेना दोनों। ओके ओके, एवरीवन डन विद दिस। थोड़े से एक्स्ट्रा सम्स लेते हैं, अब यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन। ओके, मुझे बताओ फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कांटेक्ट फोर्स है या नॉन कांटेक्ट फोर्स है? कांटेक्ट कहाँ पे गया? देखिए एरियन पे अटेंशन, अभी थोड़े से इंपॉर्टेंट सम्स है एंड थोड़ा डिफिकल्ट भी है। अब यहाँ पे हो गया, ये तो सबका ही हो गया। यहाँ पे ये डायग्राम है, चलेगा। हम लोग ने दोनों, अच्छा हम लोग ने ये वाला, एक्चुअली ये वाला पूछा था, तो ये सॉल्व कर लिया पक्का। ओके आप देखते ध्यान से। ओके एवरीवन पे अटेंशन, नाउ दिस पार्ट इज इंटरेस्टिंग, एवरीवन डू नॉट टॉक, लुक हियर नाउ। ठीक है, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे। नाउ दिस पार्ट इज इंटरेस्टिंग, एवरीवन पे अटेंशन। सो इफ आई कंसिडर, एक यहाँ पे मास है m, ठीक है, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे एक मास है यहाँ पे m। ओके एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है, इंटरेस्टिंग है ये। एक मास है m एंड आई कैन से दैट ये मास m पे, ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे लेटर से कि m का वैल्यू क्या लेना है आपको, बता दो, कोई भी सिंगल डिजिट नंबर बता देना। 3, चलो 3 kg का ये मास है, या तो 3g नीचे एक्ट होगा, थोड़ा फटाफट कर लेते। तो फिर mg का वैल्यू कितना रहेगा 30, और नॉर्मल का भी फोर्स कितना रहने, नॉर्मल का भी वैल्यू कितना रहने वाला है 30। मान लेते हैं यहाँ पे म्यू जो है यहाँ पे लेटर से म्यू एस इक्वल टू म्यू के बहुत छोटा सा वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, म्यू एस इक्वल टू म्यू के इक्वल टू 0.1 ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितने का एक्ट हो रहा है फिलहाल के लिए? नॉट टॉक ना, एवरीवन लिखिए म्यू एस इंटू एन इक्वल टू म्यू एस एच इक्वल टू कितना आने वाला है 3 न्यूटन। अच्छा ओके, फिलहाल के लिए अगर बॉडी स्टेडी है कितना फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हो रहा है? 0 ना, सही है 0। अच्छा मैक्सिमम में कितना फोर्स अप्लाई कर सकते हो जब तक बॉडी मूव नहीं होगा? 3 ना, 3 न्यूटन के बाद क्या बॉडी मूव होना स्टार्ट हो जाएगा? हाँ, तो मुझे बताओ कि सपोज कि मैं यहाँ पे 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करता हूँ, फ्रिक्शन फोर्स कितने का जनरेट हुआ? फ्रिक्शन फोर्स कितने का जनरेट हुआ? 1। अच्छा 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई करूँ तो फ्रिक्शन फोर्स कितने का जनरेट हुआ? 2। अच्छा 10 न्यूटन अप्लाई, बट इफ आई अप्लाई 4 न्यूटन, फ्रिक्शन कितने का रहेगा? सोच समझ के, फ्रिक्शन सिर्फ फ्रिक्शन कितने का एक्ट होगा? 3। तभी 4 का नहीं एक्ट होगा, क्योंकि मैक्सिमम ये कहाँ तक वैलिड है? 3। ये मैं बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख लो, तो अब यहाँ पे देखो 4 न्यूटन में यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, सो कहना है से 3 न्यूटन यहाँ पे अप्लाई हुआ है, सही है ये चीज? किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? मैक्सिमम 3 अप्लाई हो सकता है, 3 के ऊपर बॉडी मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उससे ज्यादा फ्रिक्शन पॉसिबल नहीं है। अच्छा मुझे बताओ तो रिजल्टेंट कितने का आएगा? अच्छा यहाँ पे रिजल्टेंट कितना है? 4 - 3 विच इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 इक्वल टू एम ए लिख सकता, तो क्या ए का वैल्यू आ जाएगा? हाँ। अच्छा मुझे बताओ टोटल कॉन्टैक्ट फोर्सेस इसमें से कौन से सोच समझ के बताओ, आराम से बताओ। mg कॉन्टैक्ट है या नॉन कॉन्टैक्ट है? नॉन कॉन्टैक्ट, सही है, नॉन। अच्छा नॉन कॉन्टैक्ट मतलब क्या? अगर ये ब्लॉक में हवा में भी लेके गया तो फिर भी क्या mg एक्ट होगा उसके ऊपर? हाँ, वो इसलिए नहीं एक्ट हो रहा क्योंकि वो टेबल के साथ कांटेक्ट में। तो कांटेक्ट है या नॉन कांटेक्ट है? नॉन कांटेक्ट। ये तो अप्लाइड फोर्स है, तो इसका तो कुछ लेना देना ही नहीं है। अच्छा नॉर्मल कांटेक्ट है या नॉन कांटेक्ट है? कांटेक्ट, एक्सेलेंट। अगर मैं ब्लॉक ऊपर लेके जाऊँ तो ये नॉर्मल, ये दोनों के कहने से कांटेक्ट की वजह से एक्ट हो रहा है ना, तो ये कांटेक्ट है या नॉन कांटेक्ट है? कांटेक्ट है, ये तो है अभी के लिए कांटेक्ट। अच्छा व्हाट अबाउट फ्रिक्शन? कांटेक्ट। फ्रिक्शन एक्टिव इसलिए होता है क्योंकि दो बॉडीज डायरेक्टली कांटेक्ट में रहेंगे। ठीक है, ये भी कांटेक्ट। तो मेरे पास कांटेक्ट फोर्सेस कितने हो गए? दो ही है। ठीक है, उससे ज्यादा अगर टेंशन रखे तो टेंशन भी, बट फिलहाल के लिए अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ये 2 फोर्सेस है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। ओके एवरीवन लुक हियर, तो मेरे पास अभी रिजल्टेंट कैसे आ जाएगा? 30 यहाँ पे एक्ट हो रहा है, कहने से 3 यहाँ पे एक्ट हो रहा है। ठीक है, तो रिजल्टेंट यहाँ पे कहीं पे तो आने वाला है 2 वेक्टर्स का। अच्छा रिजल्टेंट कितने का आ जाएगा फटाफट होता है? रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस का कहने से रूट ऑफ क्या? 30 स्क्वायर प्लस क्या? 3 स्क्वायर। इजी है, कितना आ जाएगा? 909। ये 900 हो गया, 900 प्लस 9 कितना होने वाला है? 909। कुछ यहाँ पे एक्ट होगा, सही है ये चीज़? 909 न्यूटन, सही है ये पक्का? हो गया, इतना ही है। एक क्वेश्चन लिख लो, फॉर द डायग्राम कैलकुलेट रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस, और बस इतना लिख लेना। फॉर द डायग्राम कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्सेस।
ओके, एक और एक क्वेश्चन है, ये आई थिंक सो मेंस में आया था। डन, कितना है? √909। ओके एवरीवन पे अटेंशन। 904 नहीं 909 है। 904 कहाँ से है? 30 का स्क्वायर 900 प्लस 3 का स्क्वायर 9 है ना। ओके एवरीवन, अच्छा हो गया सबका ही। अच्छा ओके, शैल आई रेस? ठीक है, और एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, यहाँ पे देख लो एवरीवन, पे अटेंशन। क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे 0.4 MUK is equal to 0.3 which is equal to 5T. ओके, क्वेश्चन लिख लेना। प्लॉट एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। प्लॉट एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। प्लॉट इसके लिए एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। Okay, done. Okay, look here now. अच्छा, ग्राफ एकदम सिंपल सा आने वाला है। एवरीवन पे अटेंशन, नो वन विल टॉक। एवरीवन पे नीचे रख देना, अब यहाँ पे देख लो। ओके, जस्ट हेल्प मी प्लॉट दिस ग्राफ। ये एक्सेलरेशन आ जाएगा एंड दिस विल बी द टाइम ग्राफ। सही है ये? अच्छा ओके, डू नॉट टॉक, नॉट टॉक गर्ल्स। ओके ठीक है, यहाँ पे देख लो एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है, डू नॉट टॉक एवरीवन पे। मुझे बताओ यहाँ पे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ही पूछा ना, ठीक है। एवरीवन लुक हियर नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। एवरीवन, ये बॉडी कब तक एक्सेलरेट नहीं करेगा? जब तक ये मूव नहीं हो रहा है, और इनिशियली इसका वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। अच्छा, बॉडी रेस्ट तक ही रहेगा जब तक कौन सा फोर्स क्रॉस नहीं कर लेता। जब तक वो कौन सा फोर्स क्रॉस नहीं करेगा? स्टैटिक, एक्सेलेंट। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जब तक वो क्रॉस नहीं करेगा तब तक क्या रहेगा? बॉडी रेस्ट पे रहने वाला है। ओके एवरीवन पे अटेंशन। अच्छा, स्टैटिक फोर्स कितने टाइम में क्रॉस करेगा पहले तो वो देख लेते हैं। क्या मैं सीधा सीधा लिख दूं Fs इज इक्वल टू μs इंटू mg? सही है ये? अच्छा, मैं बार बार ये चीजें नहीं लिख रहा। ओके, म्यूएस का खुद का वैल्यू कितना है? 0.4, m का वैल्यू है 5 इंटू 10, कितना आने वाला है यहाँ पे? 50 इंटू ये 20 आ जाएगा। जब तक 20 न्यूटन क्रॉस नहीं करेगा तब तक क्या रहेगा? बॉडी स्टैटिक। अच्छा, अगर बॉडी स्टैटिक है तो बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होने वाला है? 0। सही है? ओके, चलिए तो इसमें मैं और एक ग्राफ निकालता हूँ और एक क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग करने के लिए। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स वर्सेस टाइम, ठीक है, ये भी मैं निकाल देता हूँ। ओके एवरीवन पे अटेंशन, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। एवरीवन लिखे ना, ये भी मैं निकाल देता हूँ। ओके ठीक है, वो निकालना ज्यादा इजी है, वो वाला ग्राफ मैंने पहले ड्रॉ भी किया है। अच्छा ओके, मुझे बताओ, अभी देखना यहाँ पे अप्लाइड फोर्स जो है वो 5t से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग को चेक करना है कि 5t कितने टाइम में पहुंचेगा। F दिया है 20 इज इक्वल टू 5 इंटू टी, तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 सेकेंड। क्या 4 सेकेंड्स तक, यहाँ पे डू नॉट राइट, यहाँ पे देख लो, क्या 4 सेकेंड तक यहाँ पे बॉडी मूव होगा क्या? नहीं ना, तो 4 देख लो ये एक बार, 4 सेकेंड तक ये बॉडी मूव होगा क्या? नहीं, तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन कितना रहने वाला है बॉडी का? 0। सो लेट मी प्लॉट द ग्राफ। यहाँ पे देखो 0 सेकेंड पे 0, 1 सेकेंड पे 0, 2 सेकेंड पे 0, 3 सेकेंड पे 0, 4th सेकेंड तक एक्सेलरेशन कितना होने वाला है? 0। क्या ना, ऐसे 4 सेकेंड के बाद यहाँ पे बॉडी एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा। हाँ बोलो बोलो, क्या नहीं समझा? पूछो, नहीं समझा? ओके यहाँ पे देखो, मुझे बताओ बॉडी मूव कभी करेगा? जब फोर्स कितना वैल्यू क्रॉस करेगा? हाँ, बट कितना कितना वैल्यू कितना निकाला मैंने? 20। जब तक फोर्स 20 नहीं क्रॉस करेगा तब तक वो बॉडी मूव होने वाला है क्या? नहीं।
तो मैंने चेक किया फोर्स 20 का भी क्रॉस करेगा, सिंपल है। एफ के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट किया 20 इक्वल टू 5t। तो टाइम कितना आया 4 सेकंड तक, 0 से 4 सेकंड तक बॉडी मूव हो रहा है या रुका है, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 0 0 0 0 4 सेकंड तक 0। अच्छा इसके बाद ग्राफ अचानक से चेंज हो जाएगा, यहाँ तक समझा अभी, ठीक है। इसके बाद ग्राफ अचानक से चेंज हो जाएगा, यहाँ पे देख लो एवरीवन। अच्छा व्हाट अबाउट दिस ग्राफ, सोच समझ के बताओ यहाँ पे कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन है, कर्व है, मुझे तो बॉडी 0 से लेके 4 सेकेंड्स तक बॉडी स्टैटिक है या काइनेटिक है, स्टैटिक। तो स्टैटिक का ग्राफ ऐसे आता है ना, सही है ये चीज। ये कितने सेकंड से 4 और ये मैक्सिमम कितना है 20। एक्सलेंट, यहां तक सबको क्लियर है। क्या यहां से ग्राफ अचानक से थोड़ा सा गिर जाएगा, हाँ, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा है या कम है, उससे कम है। अगर आप देखोगे काइनेटिक का म्यू के हमेशा ज्यादा होता है या कम होता है, कम होता है, पक्का। अच्छा काइनेटिक फ्रिक्शन फिर 4 सेकंड के बाद स्टैटिक लगने चालू हो जाएगा या काइनेटिक लगना स्टार्ट हो जाएगा, काइनेटिक, ओके। अच्छा अभी काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू देख लेते हैं। एफ के का खुद का वैल्यू क्या रहेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन वेरिएबल है या कांस्टेंट है, कांस्टेंट, म्यू के इनटू एन आ जाएगा। सो बेसिकली अगर आप देखोगे म्यू के का वैल्यू कितना खुद कितना है 0.3 इंटू 50 कितना आने वाला है यहाँ पे 15 न्यूटन, सही है ये चीज, ओके। तो मुझे बताना काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो कितना है यहाँ पे 15, पक्का, ओके। ध्यान देते हैं यहाँ पे। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इतने का एक्ट हो रहा है और ये फ्रिक्शन कांस्टेंट होगा या वेरिएबल हो जाएगा, कांस्टेंट, आप याद रखना है ये चीज। उसके आगे तो बॉडी मूविंग ही है तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसके बाद ये वाला ग्राफ तो एकदम सिंपल सा आ जाएगा, ये वाला पॉइंट क्या आने वाला है 15, सही है ये चीज। अच्छा एफ वर्सेस टाइम ग्राफ समझ में आ गया सबको, आगे कितना भी टाइम रहने दो उससे कुछ खास मतलब नहीं है, ठीक है यहाँ पे, ओके। एवरीवन लिख लो, ओके। अब देखते हैं एक्सेलरेशन कैसे आएगा, मुझे बताओ। अभी बॉडी मूविंग है, अभी बॉडी मूविंग है, एफ इज इक्वल टू 5t है और फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट पीछे का एक्ट हो रहा है कितना 15। ब्लॉक राइट में जाएगा या लेफ्ट में जाएगा, ऑब्वियसली मैं जो डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ वो डायरेक्शन में जाएगा या अपोजिट डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन में फोर्स। अच्छा फोर्स कहाँ पे अप्लाई किया है, राइट में अप्लाई किया या लेफ्ट में अप्लाई किया, तो मुझे बताना है यहाँ पे क्या ना, राइट 5t माइनस यहाँ पे आ जाएगा 15 विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 5a। ए का वैल्यू चेक कर लो कितना आ रहा है यहाँ से 4 सेकंड के बाद। एवरीवन 0.4 स्टैटिक का है ना और 0.3 काइनेटिक का है, ठीक है। अच्छा हाउ इज द ग्राफ आफ्टर दिस, स्ट्रेट लाइन है या कर्व है, कैसे पता चलता है, मैंने बार बार आपको बताया। एक्सेलरेशन का पावर क्या है 1 और टाइम का भी पावर क्या है 1। सो विल ऑब्टेन अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ऐसे हो जाएगा आपका ग्राफ, सही है ये चीज। अच्छा स्ट्रेट लाइन कैसे पता चला, सिंपल है, एक्सेलरेशन का पावर 1 है ना, y इक्वल टू mx प्लस c होता है ना। तो अगर दोनों का y और x का दोनों का पावर 1 है तो स्ट्रेट लाइन वाला कर्व। ये तो मेरा स्टैंडर्ड सा ग्राफ है ना, फ्रिक्शन में यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है ना, और स्टार्टिंग में तो आप यहाँ पे 10 अप्लाई करो तो यहाँ पे भी 10 आ जाएगा, यहाँ पे 20 अप्लाई करो तो यहाँ पे भी 20। तो ये तो इनफैक्ट 45 डिग्री का ग्राफ है ये वाला, हाँ 4 है, ये 20 है, ये 15 है, ये 4 है, ये 3 है। एक्सेलरेशन एफ वर्सेस टी ग्राफ है ना ये, क्या बोलो। अच्छा कर्व कब होगा एवरीवन, कर्व कब होगा, सपोज कि ये टी स्क्वायर आ जाता था 5t² माइनस 15 ऐसे कुछ आ जाता था, सपोज सिंपलीफाई है, तो यहाँ से ये कुछ ऐसे बढ़ेगा, 1 छोड़ के कुछ भी आया तो कर्व। अच्छा कर्व कौन सा हम लोग को देख के करना पड़ेगा, ऐसे वो डायरेक्टली नहीं समझेगा। अगर 1/t आए फिर भी कर्व आएगा, तो 1/t का कर्व तो ऐसे आता है ना, y इक्वल टू 1/x। तो डिपेंड करेगा कर्व कौन सा है, वो डिपेंड करेगा आपके इक्वेशन पे।
ओके ओके डन ओके नेक्स्ट लिख लो यहाँ पे इफ a block of mass m if a block of mass m if the block of mass m is ये क्वेश्चन हम लोग का हो गया, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा में दे दिया. If the block of mass m is placed on the body, placed on the ground, sorry. ठीक है, वैसे तो यही क्वेश्चन है वो, ठीक है, बट ठीक है, उसके आगे लिखो कैलकुलेट द मिनिमम फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड. कैलकुलेट द मिनिमम फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द ब्लॉक टू मूव. Calculate the minimum friction force required for the block to move. Minimum force लिखो, friction मत लिखना, friction था ही already. Minimum force required for the block to move. अभी देखना ये थोड़ा सा टफ है, ध्यान देते हैं अभी यहाँ पे. टफ ऐसे आपको फाइनल फॉर्मूला याद रखोगे फिर भी चल जाएगा, डेरिवेशन आपको कोई नहीं पूछने वाला. ध्यान देते हैं अभी यहाँ पे, पेन नीचे रख देना, ठीक है. मुझे बता नहीं, इसके ऊपर फटाफट बता दो कि फोर्सेस कौन से रहेंगे यहाँ पे. mg मैं किसी और में मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना यहाँ. ओके, mg कैन आई से इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, कैन आई से नॉर्मल फोर्स इज एक्टिंग ओवर हियर, कैन आई से f sin phi is acting upwards and f cos phi is acting in this direction, कैन आई से फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन. सही है ये चीज़ है, ओके ना, ठीक है. यहाँ पे देखो, एवरीवन पे अटेंशन, थोड़ा सा डिफिकल्ट समय यहाँ पे देख लेते हैं. मुझे बताओ ब्लॉक मूव करना कभी स्टार्ट होगा व्हेन f sin f cos phi is equal to f हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन को जस्ट यहाँ पे होगा या इससे बड़ा होगा तब ब्लॉक मूव होगा ना, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. करेक्ट है ये चीज, ठीक है. ध्यान देते हैं यहाँ पे, जब फॉरवर्ड फोर्स यहाँ पे रिवर्स फोर्स से बड़ा हो जाएगा तभी ब्लॉक मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है. ध्यान देते हैं यहाँ पे, इंटरेस्टिंग है ये. ओके, सो ओवर ईयर यहाँ पे सबसे पहले एफ एस देख लेते हैं. उसके लिए हम लोग को यहाँ पे एन का वैल्यू लेके आना पड़ेगा, ठीक है. एवरीवन लुक हियर नाउ, ठीक है. सो ओवर ईयर एन प्लस एफ साइन फाई विल बी इक्वल टू एम जी आ जाएगा. सही है. सो एन का खुद का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, एन का खुद का वैल्यू कितना आया, एम जी माइनस एफ साइन फाई. सही है ये चीज, ओके. ध्यान देते हैं अभी यहाँ पे. सो व्हाट विल बी द फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, म्यू इंटू एन आ जाएगा. सही है, ओके. म्यू इंटू एन आ जाएगा, म्यू इंटू एन, एन का खुद का वैल्यू कितना रहेगा, एम जी माइनस एफ साइन फाई. सही है ये, ओके. सो एफ कॉस फाई विल बी इक्वल टू एफ एस. एफ एस के जगह पे मैं लिख देता हूँ म्यू एम जी माइनस एफ साइन फाई. सही है ये, अच्छा. ओके, इसको मैं लेफ्ट में ले लेता हूँ, ठीक है. तो यहाँ पे आ जाएगा. अच्छा, मुझे वैल्यू किसका चाहिए, एफ का. मुझे वैल्यू किसका चाहिए, एफ का. और कॉन्स्टेंट्स क्या क्या देख लेते हैं, बट फर्स्ट लेट मी एफ कॉस फाई, लेट मी टेक दिस इन द लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन. तो माइनस का क्या होने वाला है, प्लस म्यू एफ साइन फाई विल बी इक्वल, साइन फाई विल बी इक्वल टू म्यू एम जी. यहाँ तक ठीक है. अच्छा, ओके. इसमें जो कॉन्स्टेंट्स है उसको मैं मार्क कर लेता हूँ, ठीक है. तो कॉन्स्टेंट्स आर, जी कॉन्स्टेंट है, एम कॉन्स्टेंट है, म्यू कॉन्स्टेंट है, ठीक है. फाई यहाँ पे वेरिएबल है, वापस म्यू कॉन्स्टेंट है. एफ का वैल्यू मैं क्या ले लूँ, एफ का वैल्यू मैं क्या ले लूँ यहाँ पे, एफ विल बी इक्वल टू म्यू एम जी डिवाइडेड बाई, कैन आई राइट दिस एज कॉस फाई
प्लस म्यू साइन फाई, ठीक है। ओके लोग, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया आपका f का वैल्यू, ठीक है। सो ओवर हियर दिस विल बी द वैल्यू ऑफ f। अच्छा, f का वैल्यू मुझे यहाँ पे मिनिमम करना है, तो मिनिमम करना है तो मतलब क्या, या मैक्सिमम करना है, जो भी है, ठीक है। अच्छा, मिनिमा या मैक्सिमम हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेरिवेटिव। अगर पहला डेरिवेटिव 0 आ गया वहाँ पे, अगर आप देखोगे वो मुझे कंडीशन देगा मिनिमा या मैक्सिमा का, ठीक है। ध्यान देते हैं, अब यहाँ पे ईजी है वैसे तो। सो कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज df डिवाइडेड बाई डी फाई विल बी इक्वल टू कितना आ जाना चाहिए? 0, जिसमें से mg यहाँ पे हट जाएगा। अच्छा, इसका मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ, म्यू mg यहाँ पे कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय, अच्छा 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है यहाँ पे? वो इंटीग्रेशन है, -1/x², तो यहाँ पे आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर मतलब क्या? कॉस फाई प्लस म्यू साइन फाई का क्या स्क्वायर, सही है ये, इनटू कॉस फाई का डेरिवेटिव क्या? कॉस फाई का डेरिवेटिव क्या? माइनस साइन फाई। अच्छा, साइन फाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? म्यू साइन फाई का क्या हो जाएगा? कॉस फाई। यहां तक ठीक है ये डेरिवेटिव। आई विल रिपीट दिस डेरिवेटिव वंस अगेन। df बाई डी फाई, म्यू mg कॉन्स्टेंट है, वो बाहर चला गया, 1/x का डेरिवेटिव -1/x², मतलब ये पूरा टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट नहीं है ये इतना, फाइनल फॉर्मूला अगर याद रहेगा काफी हो जाएगा। इनटू इतने पार्ट का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन, और साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? कॉस, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर दिस वैल्यू, ठीक है, इफ आई कंसिडर दिस वैल्यू, 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग विल बी इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग विल बी इक्वल टू 0। तो अगर फाइनल फॉर्मूला देखोगे तो बहुत सिंपल सा है, बस ये टर्म कितना हो जाएगा? 0। सो माइनस साइन फाई प्लस म्यू कॉस फाई विल बी इक्वल टू कितना आने वाला है यहाँ पे? 0। तो म्यू का खुद का वैल्यू क्या है? म्यू कॉस फाई विल बी इक्वल टू क्या आ गया? साइन फाई, ठीक है। तो म्यू का खुद का वैल्यू कितना है? साइन बाय कॉस को तो खुद कितना होने वाला है? tan फाई। जब tan फाई इक्वल टू म्यू हो जाएगा, आई विल गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ f, ठीक है। ओके, एक सेकंड यहाँ पे देखो, जब ये वैल्यू हो जाएगा आई विल गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ f। अच्छा, तो f मिनिमम का पहले मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। f मिनिमम विल बी इक्वल टू, यहाँ पे देख लेते हैं, क्या ये पूरे इक्वेशन को cos फाई से मैं कॉमन ले लूँ? cos फाई, ओके ओके। अच्छा, tan फाई इज इक्वल टू म्यू है, लेट मी ड्रॉ द ट्रायंगल। tan क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। ये खुद कितना होने वाला है? रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1, सही है ये। ओके, अभी देखते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू म्यू mg। जस्ट लुक एट द ट्रायंगल एंड टेल मी cos फाई का खुद का वैल्यू क्या है? जस्ट लुक एट द ट्रायंगल, जस्ट लुक एट द ट्रायंगल एंड टेल मी cos फाई का खुद का वैल्यू क्या है? 1 डिवाइडेड बाई cos cos cos, वो ट्रायंगल देख लो ना, एडजेसेंट अपन हाइपोटेन्यूस है ना, एडजेसेंट कितना है? 1, हाइपोटेन्यूस कितना है? रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। सो cos फाई आ गया 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस म्यू। अच्छा, साइन फाई का खुद का वैल्यू कितना है? एक बार चेक कर लो, साइन, जस्ट चेक द डायग्राम, क्या आ जाएगा? म्यू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे? म्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, या म्यू स्क्वायर प्लस 1, सही है ये चीज़। अच्छा, ये म्यू स्क्वायर प्लस 1 ऊपर चला जाएगा, या फिर आई कैन राइट डाउन दिस वैल्यू एज म्यू mg डिवाइडेड बाई ये क्या होने वाला है? 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। क्या ये रूट और ये पार्ट कैंसिल आउट हो सकता है? हाँ, तो यहाँ पे बचेगा रूट, ये रूट के अंदर आ जाएगा। सो द फाइनल आंसर विल बी f मिनिमम विल बी इक्वल टू म्यू mg डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, सही है। यह आ गया आपका फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन भी याद रहेगा, एट दिस पॉइंट इट इज ओके, ठीक है। डेरिवेशन थोड़ा सा टफ है, ये मेंस एडवांस तक आपको एक्सपेक्टेड होता है, बट इतना करोगे, फाइनल फार्मूला करोगे काफ़ी है। ओके, कॉपी डाउन दिस थिंग। Okay, I have seriousness with this. यहाँ पे वेरिएबल दो ही दे। अच्छा, डेरिवेटिव आप किसके रिस्पेक्ट टू लेते पहले वो समझो। यहाँ पे मुझे फोर्स चाहिए था, तो फोर्स मेरा हो गया वेरिएबल, सही है।
अच्छा सब में और क्या वेरिएबल थे? पहले तो मैंने पूरा इक्वेशन लिखा, उसमें से मैंने इक्वेशन में देखा म्यू तो कांस्टेंट होता है, एम जी कांस्टेंट होता है, एम कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट, तो मेरे पास और एक ही वेरिएबल बचा, कौन सा? फाइव। अभी समझो कि एक ही हिसाब से दूसरा हम लोग जीरो क्यों लेते हैं, ठीक है, गुड। अच्छा ये कैसे आया? अच्छा कि मान के चलो, हाँ ठीक है, यहाँ पे देखो, ओके, एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी डिवाइडेड बाई एक्स रहता, डो नॉट टॉक, लास्ट बेंच, ऐसे एक्स रहता, तो डी एफ बाई डी एक्स क्या आ जाता था यहाँ पे मेरे पास, म्यू एम जी डिवाइडेड बाई वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, सही है, इतना ही होता था। अब यहाँ पे x के जगह पे ये पूरा टर्म आया है, बट सपोज कि ऐसे आता था, सपोज यहाँ पे है f इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दो म्यू एम जी डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स द होल स्क्वायर या वन प्लस थ्री एक्स द होल स्क्वायर, ऐसे कुछ रहता या थ्री एक्स है, चलो स्क्वायर भी भूल जाओ अभी के लिए, सही है। अच्छा इसका डेरिवेटिव क्या आ जाता था, डी एफ बाई डी एक्स इज इक्वल टू म्यू एम जी वन बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस वन बाई थ्री एक्स द होल स्क्वायर इनटू ये वाले पार्ट का भी डेरिवेटिव आएगा ना वापस, चेन रूल लगेगा यहाँ पे, वन का डेरिवेटिव जीरो, थ्री एक्स का डेरिवेटिव क्या, थ्री। अच्छा सपोज कि यहाँ पे थ्री एक्स क्यूब आता था तो थ्री एक्स स्क्वायर आ जाता था यहाँ पे, सही है, वैसे ही इसका तो माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर आया। अभी ये पार्ट का भी डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, जान क्या आपका भी जाना, चलो एवरीवन शैल वी प्रोसीड, ठीक है, जाते ओके, सो लुक एट द क्वेश्चन क्विकली, काफी है। अच्छा फाइनल फॉर्मूला याद रखना काफी है, तो सपोज एवरीवन लुक हियर, सीधा सीधा आपको पूछा जाएगा कि अगर मास है लेटर से 20 kg, यहाँ पे कितना सब्स्टिट्यूट करोगे, 20, जी के जगह पे कितना सब्स्टिट्यूट करोगे, 10, अगर म्यू दिया है 0.3, जो भी दिया है एज्यूम करके चलते हैं 0.3, तो यहाँ पे 0.3 प्लस 1 प्लस 0.3 का स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ओके चलिए। चलो यहाँ पे भी हो गया, फर्स्ट बेंच हो गया ना, चलिए ओके एवरीवन लेट अस प्रोसीड, ओके ध्यान देते हैं एवरीवन, नॉट टॉक, so everyone a body of mass 400 kg slides on, do not talk now everyone, slides on a rough horizontal surface if the frictional force is 3 Newton, find the angle made by the contact force on the body with the vertical, okay, and with the vertical जरूरत नहीं है यहाँ पे, and the magnitude of the contact force, the angle of the friction, angle between normal and the resultant, ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है एवरीवन, ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस दिया ना, ठीक है, ओके एवरीवन ड्रॉ ब्लॉक ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, चलो सब लोग एक साथ सॉल्व करते हैं यहाँ पे, एवरीवन जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर, ओके ओके डन, ओके मास कितना दिया है इसका, ओके कौन सा रख लो, ठीक है, फोर्सेस कौन सा एक्ट होंगे, 0.4 kg, ठीक है। अच्छा नीचे कितना फोर्स एक्ट होने वाला है, mg,
अच्छा ओके, नीचे का फोर्स एवरीवन ड्रॉ कर लिया, ब्लॉक ड्रॉ कर लेना, बात मत करो। सो 0.4 जी नीचे एक्ट हो रहा है, सही है। तो 0.4 जी कितना हो जाता है? 4 न्यूटन, पक्का। जी का वैल्यू 10 होता है ना। और एक ऊपर फोर्स कौन सा एक्ट हो रहा है? नॉर्मल। नॉर्मल ऊपर मार्क कर लो, सही है। ऊपर नॉर्मल मार्क कर लिया। मुझे तो एन और एन जी एक दूसरे को बैलेंस आउट करेंगे क्या? हाँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखना एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4। इतना लिख दिया सबने, लास्ट बेंच लिख दिया, यहाँ पे देख लो, ठीक है। एन इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अच्छा ओके, उसके फाइंड क्या दिया है यहाँ पे? हॉरिजॉन्टल इफ द फ्रिक्शन फोर्सेस। अच्छा, मान के चलते वहां पे अप्लाइड फोर्स राइट में ड्रॉ कर लो, फोर्स राइट में ड्रॉ कर लेना, एक कोई भी अप्लाइड फोर्स, जरूरत नहीं, बस एफ लिख दो वहां पे, राइट में एफ लिख देना। फ्रिक्शन फोर्स फिर कहाँ पे एक्ट होगा? लेफ्ट। लेफ्ट में फ्रिक्शन फोर्स मार्क कर देना। कितने का दिया है? क्वेश्चन में लिखा है 3 न्यूटन। अच्छा, लेफ्ट में 3 न्यूटन मार्क कर लो। अच्छा, तो मेरे पास रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स कितने का एक्ट हो रहा है? 4। फ्रिक्शन फोर्स कितने का एक्ट हो रहा है? 3। अच्छा ओके, तो रिजल्टेंट उसका लिख लो, कितना आ जाएगा? इससे 4 और 3 का कितना आने वाला है? कैसे 5 है? चलो 5 बोल दो, इसलिए 5 आ गया। कैसे 5 कैसे है? 5 आ गया, पक्का। लास्ट में भी। अच्छा, रिजल्टेंट आता कैसे है? रूट आया, आंसर 5 नहीं। रिजल्टेंट क्या रहेगा? ये दोनों फोर्सेस का एडिशन रहेगा। तो एडिशन अगर आप देखोगे तो क्या करते हैं? वेक्टर एडिशन है, तो रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आ जाएगा ना, ठीक है। तो लिख लेना रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, रिजल्टेंट जो रहेगा इट इज रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इट इज रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। कितना होने वाला है? 25, सही है। अभी समझा 5 कैसे आया, जिसको भी नहीं आया, ठीक है। ओके, उसके आगे क्वेश्चन क्या दिया है? एक सेकंड ना। अच्छा, ए पार्ट आ गया। अच्छा, फाइंड द एंगल विद द वर्टिकल, फाइंड द एंगल विद द वर्टिकल पूछा है। अच्छा, वही डायग्राम में रिजल्टेंट मार्क कर लो ना। रिजल्टेंट आपका कुछ ऐसे दिखाई देगा, ये नॉर्मल यहाँ पे है, ओके, नॉर्मल ऊपर है, फ्रिक्शन पीछे है, रिजल्टेंट यहाँ पे रहेगा। अच्छा, एंगल विद द वर्टिकल मतलब ये थीटा पूछा है, या फाइल लिखो, कुछ भी लिखो, इसको कुछ मतलब नहीं है यहाँ पे। मुझे बताओ tan थीटा का खुद का वैल्यू क्या आ जाएगा? ये एफ है ना। tan थीटा का खुद का वैल्यू क्या आने वाला है यहाँ पे? कैन आई राइट एफ बाई एन? तो देख लो कितना आ रहा है, कितना है, कितना है? 4/3 tan थीटा लिख लो, tan थीटा इज इक्वल टू एफ बाई एन, सॉरी 3/4 नहीं, कितना आ रहा है? F3 है ना, और N 4 है, तो tan 5 कितना है? हाँ सही है ना। तो tan थीटा खुद कितना आया? F बाई एन कितना आ जाएगा? F का वैल्यू चेक करो कितना है? 4। कैसे 4/3 है? F का वैल्यू 4 है कि 3 है? कुछ यहाँ पे F का वैल्यू कितना दिया है? देखो डेटा में लिखा भी है आपने, स्मॉल f, कैपिटल F लिख दिया आपने, सेकंड लाइन पे ही, सेकंड लाइन पे, हाँ वहाँ पे। ये वो 3 है, बट वो स्मॉल f है, कैपिटल F नहीं है वो। हाँ, स्मॉल f का वैल्यू कितना है? 3 है, हाँ सही है, गुड। हाँ सही है, ओके। tan थीटा आ गया सबको 3/4। यहाँ पे देख लो, थर्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स, वो तो आ गया। एक्चुअली बी पार्ट हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट किया। द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिजल्टेंट। कैन आई से ये ए और सी पार्ट दोनों सेम ही है, ठीक है क्या? हाँ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉन्टैक्ट, यही आ गया ना। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स वही है ना, आपको 5 है ना। The magnitude of okay, the angle between the friction angle, okay, the angle of friction angle between normal and the resultant. Can I say normal और resultant? ये A और C पार्ट दोनों सेम ही है ना, बस नाम अलग है उसका, ओके। चलिए डन, यस, तो A और C पार्ट सेम ही है, ओके एवरीवन। लेट अस कंटिन्यू, लिख लेना ये।
बोलिए रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट रिजल्टेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स किसके समझा नहीं मुझे क्वेश्चन क्या हाँ सही है वो रिजल्टेंट आ गया नहीं वो रिजल्टेंट है ना सपोज कि आप यहाँ से धक्का देते हो कार को एक अपोजिट साइड से धक्का देते हो इसका मीनिंग ये थोड़ी है कि रिजल्टेंट यहाँ पे या तीसरा बंदा को यहाँ से दे रहा है वो बस दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट है समझो बताइए और कुछ नहीं ओके एवरीवन क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है एवरीवन लुक हियर नाउ डॉट टॉप a body of mass 1 kg is pinned against a vertical wall ये vertical wall है and let us say by applying a force of 40 न्यूटन अच्छा देखो अभी यहाँ पे इंटरेस्टिंग है ये सम जनरली हम लोग सम्स में हॉरिजॉन्टल ये लेते यहाँ पे क्या आ जाएगा हॉरिजॉन्टल आएगा या वर्टिकल आएगा वर्टिकल वॉल पे मतलब जैसे कि एकदम सिंपल से एक एग्जांपल ले लो किसी के पास इरेजर है किसी के पास इरेजर है ओके देखो ओके यहाँ पे देखना सो लुक है ना अभी तक इरेजर ऐसे था कोई इशू नहीं है इसमें ठीक है ना टॉक लुक सो अभी तक इरेजर ऐसे था कोई इशू नहीं है लुक सो बट इफ आई कंसिडर इरेजर को सपोज कि मुझे यहाँ पे ऐसे दीवार पे चिपका के रखना है तो बस मुझे कैसे यहाँ पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा सही है अच्छा मुझे बताना ये केस में दीवार ऐसे है ना मतलब अगर मैं सेम ड्रॉ करके देखो तो मैं थोड़ा साइड से देखूँ तो दीवार ऐसे नॉर्मल फोर्स कौन से डायरेक्शन में एक्ट होगा ये वाले डायरेक्शन में सही है ये चीज अच्छा फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे होगा ऊपर एक्सेलेंट क्योंकि बॉडी का टेंडेंसी गिरने का कहाँ पे है नीचे तो वो अच्छा नीचे वाला फोर्स आपको एक ही होता है कौन सा वो फोर्स mg मुझे बताओ ऊपर वाला फोर्स क्या हो जाएगा मेरा फ्रिक्शन अच्छा मुझे बताओ कभी ब्लॉक गिरेगा कभी वो रबर गिरेगा या इरेजर गिरेगा और कभी नहीं गिरेगा जब अगर mg इसको क्रॉस कर दिया तो नीचे गिरेगा अगर दोनों इक्वल हो गए तो नहीं गिरेगा ऊपर तो कोई भी कंडीशन में जाने ही नहीं वाला वो आप इरेजर को कितना भी जोर से दबाओ क्या वो ऊपर जाता है क्या नहीं जाएगा अज्यूमिंग कि उसका शेप चेंज नहीं होता शेप चेंज हुआ तो अलग बात है बट फिलहाल का शेप चेंज हुआ तो ऊपर नहीं जाएगा अच्छा ओके मुझे एकदम सिंपल सा चीज बताना यहाँ पे अच्छा पहले हम लोग देखते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स कितने का एक्ट हो सकता है मैक्सिमम मुझे बताना नॉर्मल फोर्स मैंने अप्लाई किया है कितने का अप्लाई किया एक बार पढ़ लेना कितने का अप्लाई किया है 40 न्यूटन ठीक है यहाँ पे देख लो ओके मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितने का पॉसिबल है एफ मैक्स फटाफट बता देना क्या आता है म्यू इनटू एन म्यू इनटू एन आ जाएगा फटाफट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड टेल मी द आंसर म्यू का वैल्यू कितना है स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक लगेगा स्टैटिक एफ मैक्स के लिए हम लोग को स्टैटिक लगाना पड़ेगा ना कितने का एक्ट होगा 0.3 इंटू नॉर्मल फोर्स नॉर्मल कितने का आ जाएगा 40 कितना आने वाला है यहाँ पे 12 न्यूटन सही है ये चीज आया ना अच्छा ओके यहाँ पे इतना मैक्सिमम अप्लाई हो सकता है अच्छा यहाँ पे देख लो ये इंटरेस्टिंग है यहाँ पे मैक्सिमम इतना अप्लाई हो सकता है ओके अच्छा मुझे बताओ mg का वैल्यू कितना है mg कितना है mg का वैल्यू m का वैल्यू कितना है 1 इंटू जी कितना है 10 कितना आ गया 10 न्यूटन अच्छा ओके एवरीवन जस्ट चेक दिस अभी मुझे बस एक आंसर करना ये ब्लॉक नीचे गिरेगा यहाँ पे देखो ये ब्लॉक यहाँ पे नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा क्योंकि mg का वैल्यू कितना है 10 बट ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितने का एक्ट हो सकता है 12 सही है तो क्या ये ब्लॉक नीचे गिरेगा नहीं क्या ब्लॉक ऊपर जाएगा क्या तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल तो F एक्चुअली कितने का लग रहा है 12 का लग रहा है या 10 का लग रहा है 10 समझ में आ गया ये F मैक्स का वैल्यू है मैक्सिमम इतना एक्ट हो सकता है सही है ये बस इतना ही है कॉपी क्या पूछा हम लोग को कैलकुलेट द फ्रिक्शन फोर्स ठीक है म्यू के का यहाँ पे कुछ जरूरत था क्या म्यू एस का वैल्यू मैंने 2 बार लिखा है गलती से
दूसरे का भी अगर, अच्छा दूसरे का भी अगर मैं निकालूं, ये ए पार्ट, यहाँ पे मैंने म्यू एस का वैल्यू कितना पकड़ा, एक सेकंड ओके, एक पार्ट में मैं कितना मान के चल रहा हूँ यहाँ पे 0.3, उसके केस में नहीं गिर रहा। बी पार्ट में एफ एस का वैल्यू कितना आने वाला है, कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.2 इंटू कितना 40, कितना आने वाला है ये 8। ये केस में गिरेगा क्या नीचे, हाँ, तो स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक लगेगा, काइनेटिक, सॉरी ये केस में नीचे गिरेगा ना, तो स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक लगेगा, काइनेटिक। बट अभी के लिए स्टैटिक और काइनेटिक कुछ अलग अलग नहीं दिया है, तो मान के चलते दोनों सेम है। तो सेकेंड केस में फ्रिक्शन फोर्स कितने का लग रहा है 8, और क्या बॉडी नीचे गिर रहा है, सो लीव अ लाइन एंड राइट डाउन, बोलो। अच्छा लास्ट पार्ट है, ओके, इसमें कुछ हम लोग सम वगैरह सॉल्व नहीं करेंगे। लीव अ लाइन एंड राइट डाउन एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, REPOSE, ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। अच्छा लास्ट पार्ट है, वी विल बी डन आफ्टर दिस, ठीक है। एवरीवन पे अटेंशन, एकदम इजी सा पार्ट है, फॉर्मूला भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, ठीक है, ध्यान देना। इफ आई कंसिडर, ठीक है, लुक हियर एवरीवन, ठीक है, इफ आई कंसिडर अगेन द सेम इरेजर, ओके, मुझे ये इरेजर दे देना इस इग्नोर एक बार, ठीक है। सो लुक हियर, सॉरी फॉर दैट, बट ठीक है, यहाँ पे देख लो, ओके एवरीवन लुक हियर नाउ। अच्छा इफ आई कंसिडर दिस एज द रफ सरफेस, ये रफ है, रफली, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे एकदम स्मूथ सरफेस नहीं है, डू नॉट टॉक, ओके, पे अटेंशन, ठीक है। अच्छा अभी देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं, अगर आप देखोगे व्हाट इज द इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल, कितना है 0 या ऑलमोस्ट 0, अगर एकदम ये मैं स्ट्रेट तो नहीं पकड़ सकता, बट अगर आप देखोगे तो ये 0 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पे देख लो। अच्छा ओके, ये इरेजर कहीं पे भी जा रहा है क्या, लेफ्ट राइट, नहीं। अच्छा इन ऑर्डर टू मूव द इरेजर, ठीक है। अच्छा सपोज आई कांट टच द इरेजर, तो मैं इरेजर को मूव करने के लिए क्या कर सकता हूँ, इसको बेंड कर सकते हैं, अच्छा ओके, व्हाट इज द इंक्लिनेशन, रफली 10 डिग्री 15 डिग्री, और फिर भी इरेजर मूव हो रहा है क्या, नहीं, ओके 20 25 30, ठीक है। लेट अस ट्राई, यहाँ पे पूरा 90 पे नहीं, बट अगर आप देखोगे अभी 45 50 के आसपास आ चुका है, कहने से थोड़ा थोड़ा अभी गिरना स्टार्ट हो चुका है, सही है, ओके। अगर आप देखोगे ये इरेजर अभी नीचे आ रहा है, ठीक है, बहुत स्लो नीचे आ रहा है, बट अगर आप देखोगे सो लेट अस से कि यहाँ पे ये 60 डिग्री पे नीचे आ गया, सो ठीक है, मैं आपको 5 रुपये दे दूंगा, ठीक है। सो जो भी आपका घूम गया, बट एनीवे, ठीक है। सो ये वाला, ओके थैंक यू, ठीक है। यहाँ पे देख लो, तो ये वाला जो एंगल होता है, अच्छा ओके, अगर मैं इसको हटा दूँ, ठीक है, यहाँ पे देख लो, मैं सिंपली ये ले लेता हूँ, ये थोड़ा सा स्मूथ है, ये अच्छे से नीचे आ जाएगा, ओके एवरीवन लुक हियर। सो इफ आई कंसिडर दिस, तो यहाँ पे इफ आई कंसिडर, यहाँ पे कहना है 60-65 डिग्री पे ये नीचे आ गया। यहाँ पे ये जो एंगल होता है जहाँ पे बॉडी जस्ट नीचे आना स्टार्ट हो जाता है, दिस इज कॉल्ड एज, ओ चार्ज खत्म हो गया उसका ऑलमोस्ट, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे, ये एंगल को जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना है, ये वाला एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। मतलब अभी तक हम लोग मेजॉरिटी फ्रिक्शन वगैरह जो था वो हम लोग हॉरिजॉन्टल में सॉल्व कर रहे थे, अभी हम लोग जो फ्रिक्शन सॉल्व करने वाले वो क्या करेंगे, इंक्लाइन पे सॉल्व करने वाले, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा एंगल ऑफ रिपोज, ओके एवरीवन लुक हियर नाउ, फटाफट ये खत्म कर देते हैं, एवरीवन लुक हियर, ले लोगे, गुड, ठीक है, लुक, सो ओके लुक हियर एवरीवन, यहाँ पे ये, ओके यहाँ पे देख लो एवरीवन लुक हियर। सो एक एंगल पे जब ये नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा, एक एंगल पे जब ये बॉडी नीचे गिरना जस्ट स्टार्ट हो जाएगा, वाले एंगल को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। ओके अब यहाँ पे देख लेते हैं, लेट मी जस्ट मार्क द वैल्यूज ओवर हियर, ये हो जाएगा मेरा m, ये हो जाएगा मेरा थीटा। टेल मी द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस, mg कहाँ पे एक्ट होगा, सीधा सीधा नीचे, कहने से ये वाला एंगल क्या होने, ये वाला क्या हो जाएगा, इसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, mg cos थीटा, ये वाला क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। मुझे बताना और एक फोर्स है, कौन सा फोर्स है, नॉर्मल। अच्छा और एक फोर्स बच गया है, जो लिखिए, और एक फोर्स बच गया है जो कौन सा रहेगा, एक ही बाकी है, कौन सा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कहाँ पे एक्ट होगा, ये नीचे जाने के चांसेस है, तो फ्रिक्शन कहाँ पे एक्ट होगा, ऊपर, अप द स्लोप। मुझे बताना जस्ट गिर रहा है, जस्ट गिर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज n विल बी इक्वल टू कितना आने वाला है, mg cos थीटा, सही है ये चीज, ओके। यहाँ पे आ जाएगा n विल बी इक्वल टू mg cos थीटा, सही है। अच्छा डाउनवर्ड फोर्स कितने का एक्ट हो रहा है,
mg sin थीटा। अच्छा अपवर्ड फोर्स कितने का एक्ट हो रहा है, फ्रिक्शन। अच्छा फ्रिक्शन का खुद का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे, हेल्प मी विद दिस, फ्रिक्शन का खुद का वैल्यू क्या होता है, म्यू इनटू एन, सही है। तो म्यू इनटू एन, एन का खुद का वैल्यू कितना है, लिखना मत यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, म्यू एम जी कॉस थीटा, सही है ये चीज। ओके क्या कैंसिल आउट किया जा सकता है दोनों साइड से, यहाँ पे एम जी दोनों साइड से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो म्यू का वैल्यू कितना आ गया, tan थीटा। जब ये होता है तो tan थीटा आर लिख देता हूं मैं, थीटा आर रिप्रेजेंटिंग क्या, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है पक्का, सही है ये, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, ठीक है लिख लेना। नेक्स्ट टाइम आप कौन सा लेक्चर का सॉल्व करोगे, लास्ट टाइम कौन सा किया था, 4th 5 सॉरी 6th। अच्छा आई होप सो एवरीवन इज डन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कौन सा इसका सॉल्व करोगे, 6th, ठीक है ओके। फ्रिक्शन है उसमें, ठीक है आराम से सॉल्व करना, ओके। एंड एफएलटी के लिए आपको एनएलएम पूरा रहेगा ये वीक में, आपको आई थिंक सो कल एक ही मेरा लेक्चर है, ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में आपका एनएलएम कंप्लीट होने वाला है, ठीक है क्या, यस ठीक है चलो विल कंटिन्यू, ओके।